लोबिन हेम्ब्रम जो 1932 को लेकर के सदन में और सड़क में दोनों जगह ये बोलने लगे हैं, कहीं ना कहीं 1932 लेकर के ये राजनीति कर रहे हैं। वो पंकज मिश्रा का प्रताड़ित किया हुआ आदमी है, उसको खदान का विरोध किया था और बहुत सारा ऐसा चीज़ का विरोध किया जो उसको हिस्सा नहीं मिला, उसके कारण से आज 1932 में सदन से सड़क तक ये आवाज़ उठाई दी। अगर करना था ही तो उसको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, सदन से तुरंत वापस समर्थन वापस लेना चाहिए, तो सरकार गिराना चाहिए। उस पर भी नहीं कर, सरकार में रह के ये लड़ाई लड़ेंगे, उसका मतलब दोनों तरफ से उसको मलाई है। नमस्कार, मैं नागबनी और आप देख रहे हैं गुड्डा न्यूज। इस वक्त झारखंड प्रदेश में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेकर लगातार चर्चाएं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों के द्वारा प्रदर्शन हो रहा है, बड़ा बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, बयानबाजी हो रही है, पक्ष विपक्ष हर कोई जो है इस विषय पर लगातार चर्चा कर रहा है। मीडिया में भी लगातार इसी विषय की चर्चा और खासकर अभी लोबिन हेम्ब्रम के कार्यक्रम को लेकर के भी लगातार चर्चाएं हैं। तो आज उसी विषय को लेकर के हम बातचीत करने के लिए उनके प्रबल प्रतिद्वंदी जो है सूर्या हांसदा बीजेपी के नेता हैं, उन्हीं के साथ आज हम यहाँ पर आए हुए हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पूरे मामले पर सूर्या हांसदा का क्या पक्ष है, भारतीय जनता पार्टी का क्या पक्ष है, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है जी। अभी लोबिन हेम्ब्रम जो स्थानीय विधायक हैं बोरियो विधानसभा के, इनका जो 1932 को लेकर लगातार कार्यक्रम चल रहा है। पहले बोरियो में कार्यक्रम हुआ, विधानसभा में भाषण दिया जा रहा है, फिर अभी जो है बरहेट में जाके कार्यक्रम हो रहा है, पाकुड़ में कार्यक्रम हो रहा है। क्या कहेंगे इस पूरे विषय पर? देखिए, इसमें जो झारखंड में 1932 का जो मामला है और पूरा झारखंड में युवा वर्ग ज़्यादातर ये आग भी लगा रहे हैं, जल भी रही है। लेकिन यहाँ बात यह है कि लोबिन हेम्ब्रम जो 1932 को लेकर के सदन में और सड़क में दोनों जगह ये बोलने लगे हैं, कहीं ना कहीं 1932 लेकर के ये राजनीति कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि आखिर आपको 32 वर्षों में 25 साल विधायक रहे, आज तक 1932 लेकर के बोल नहीं पाए, जबकि झारखंड अलग होने के बाद प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जो 1932 लाया था, डोमिसाइल लाया था, उसमें आपने समर्थन नहीं किया। उस समय आप विधायक हुआ करते थे, याद रखिएगा कि विधायक हुआ करते थे, लेकिन आपने समर्थन नहीं किया। उसके चलते 24 घंटा के अंदर में बाबूलाल मरांडी को सदन से इस्तीफा देना पड़ा। उसके चलते 2006 में पार्टी अलग किया, जेबीएम पार्टी बनाया, लेकिन जनता ने या लोबिन हेम्ब्रम या कोई आदिवासी नेता उसको समर्थन नहीं किया था। आज जो भी लोबिन हेम्ब्रम कर रहे हैं पूर्ण रूप से जनता के लिए नहीं, अपने लिए राजनीति करते हैं। उसका मतलब है कि वो पंकज मिश्रा का प्रताड़ित किया हुआ आदमी है, उसको खदान का विरोध किया था और बहुत सारा ऐसा चीज़ का विरोध किया जो उसको हिस्सा नहीं मिला, उसके कारण से आज 1932 में सदन से सड़क तक ये आवाज़ उठाई गई। अभी जो लोबिन हेम्ब्रम जो कार्यक्रम कर रहे हैं, लगातार 1932 को लेकर पूरे प्रदेश में चर्चाएं हैं, तो लोबिन हेम्ब्रम क्या उस विषय को हाईजैक करना, मतलब क्या चाह क्या रहे हैं, उनकी मनसा क्या है, क्या लगता है आपको? मनसा तो उसको साफ है, जनता भी ये कह रही है ना, उसका मनसा उसको मंत्री पद मिलेगा, मंत्री पद मिलने से उसका लालसा पूर्ण हो जाएगा, यही बात है। इसलिए कि यहाँ पर जनता देखिए, उस दिन भी क्या हुआ, बोरियो शिवसोरेन कॉलेज में कैसे सफल किया, सफल करने का तुरंत जो है आपका प्लानिंग के साथ में हवाई अड्डा का विरोध करते हैं, जबकि हवाई अड्डा के बारे में वो सदन में जब चर्चा हो रही थी उस समय विरोध नहीं किया था। वो ये थपथपाया था, बेंच को भी अपना थपथपाया था, या विरोध करना था तो बाहर में कम से कम एक पटरी लेकर के एक काला झंडा लेके विरोध करता। या 2 फरवरी 2022 को भी जब पंकज मिश्रा ने राजमहल में जब स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर उस समय भी ये घोषणा कर रहा था कि हवाई अड्डा बनेगा, उस समय विरोध नहीं किया था। लेकिन आज जो भी अपना सफल बनाने के 1932 के लिए सफल बनाने के लिए उसने हवाई अड्डा का विरोध किया और सफल बनाया उसने। तो चलिए, ये सूर्या हांसदा हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रह चुके हैं पिछले चुनाव में, विधायक लोबिन हेम्ब्रम के प्रबल प्रतिद्वंदी हैं और आगामी चुनाव में भी शायद ये लोबिन हेम्ब्रम को कड़ी टक्कर दें। तो खैर, यहाँ ये कह रहे हैं कि 32 के विषय को लेकर विधायक लोबिन हेम्ब्रम जो वर्तमान में कर रहे हैं, उसके पीछे उनकी अपनी निजी मंशा है।
पार्टी स्तर पर क्या कुछ हो रहा है, विधानसभा में क्या कुछ हो रहा है, सरकार की क्या मंशा है, उन चीज़ों से बहुत लोग वाकिफ़ हैं। हालांकि ये विषय अभी वर्तमान में पूरे झारखंड प्रदेश में सबसे ज्वलंत मसला बन गया है और बहुत अलग अलग जगहों पर बहुत बड़ा आंदोलन भी किया जा रहा है अलग अलग संगठनों के द्वारा। अच्छा, ये बताइए सूर्या जी कि अलग अलग संगठनों के द्वारा जो ये 32 को लेकर के आंदोलन किया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, यहाँ पर 1932 लेके तो भाई हमारे ये कहना है कि हम तो एक आदिवासी स्थानीय है, खतियानी है, तो होना चाहिए। लेकिन बात है ये, इस पर राजनीति लोग करता है, कहाँ तक सफल होगा ये, जब तक जनता ये गांव-गांव में जनता नहीं जगेंगे तो हमको नहीं लगता कि 1932 का ये खतियान के आधार पर ये स्थानीय नीति और नई जो नीति है। चलिए, तो कहीं न कहीं जो है इनका कहना है कि बाकी जो संगठन या फिर लोग जो कर रहे हैं उनके आप साथ हैं, हाँ, उनके साथ। लेकिन लोबिन हेम्ब्रम के साथ नहीं, उसका तो राजनीति ही गलत तरीका से है। उसको तो चाहे तो मान लीजिए अगर करना था ही तो उसको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए सदन से, तुरंत वापस समर्थन वापस लेना चाहिए, तो सरकार गिराना चाहिए। उस पर भी नहीं कर, सरकार में रह के ये लड़ाई लड़ेंगे, उसका मतलब दोनों तरफ से उसको मलाई है। निकलेंगे तो भी, नहीं निकलेंगे तो भी ठीक है। क्या लगता है, मतलब हेमंत सोरेन को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं या वो अपना कुछ निजी हित साधना चाह रहे बस अपना निजी के लिए वो लड़ रहे हैं, अपना निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। वो उसको नुकसान क्या पहुंचाएगा, वो तो राजनीति कर रहे हैं, जनता को ये बरगला रहे हैं कि ऐसा चीज़ है। मोटो तो ठीक है, लेकिन राजनीति आप कर ये गलत है। चलिए, तो यहाँ सूर्या आजाद सीधे सीधे साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि सबसे पहले 32 के मसले को लेकर के अगर लोबिन हेम्ब्रम अगर सड़क पर उतर के आंदोलन कर रहे हैं और इसे यहाँ के खतियानी रैयतों का हित बताते हुए अगर आंदोलन करें तो सबसे पहले उनको पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए। सूर्या आजाद का कहना है, ये कह रहे हैं कि इनको लोबिन हेम्ब्रम को सबसे पहले इस्तीफा दे देना चाहिए, उसके बाद इस विषय को लेकर के सड़क पर उतर करके आंदोलन करना चाहिए, तब जा करके इनकी मनसा साफ होगी। चलिए, तो आगे इस पूरे विषय पर क्या कुछ स्थितियां बनेगी उसको जानने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए।